वक्त कानून पास होने के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा हुई, उसको लेकर तमाम तरह के दावे हैं, तमाम तरह के क्लेम हैं, काउंटर क्लेम्स हैं। बीजेपी ये डिमांड कर रही है कि वहां पे जिस तरह से पुलिस बल की जो डिप्लॉयमेंट हो, जो उसकी मॉनिटरिंग हो, जो इन्वेस्टिगेशन हो, वो फेयर होना चाहिए। क्योंकि जो हिंसा भड़की है उसके पीछे बीजेपी का कहना है कि ये एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा थी और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इसमें हाथ था। हमारे साथ जुड़ रही हैं अग्निमित्रा पॉल, जो बीजेपी की विधायक हैं, महिला मोर्चा की पहले प्रेसिडेंट थी, बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी रही अभी हैं और फैशन डिजाइनर भी पहले रही हैं। तो अग्निमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट में। आप लोग इस पूरी घटना को धन्यवाद। कैसे एनालिसिस कर रही हैं? इसके पीछे क्या वजह क्या है जो आप लोग कह रही हैं, वो उसमें कितना तथ्य है? क्योंकि तब बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान में सुन रहा हूं, उसमें कह रहे हैं कि 400 फैमिली वहां से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। तो आखिर हिंसा भड़की कैसे? देखिए, ये प्री प्लान्ड है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ममता बनर्जी, आपको मालूम है कि 10-15 दिन ही हुआ है, शायद 4-5 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के राय से 26,000 हमारे युवा युवती का नौकरी चला गया। और उसमें से दृष्टि घुमाने के लिए अभी बंगाल के लोग, बंगाल माने कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के बंगाल, हम्म, स्वामी विवेकानंद के बंगाल। हम बंगाली के लिए सिर्फ बंगाली बंगाली नहीं, जो हम्म, बंगाल में रहता है वही है बंगाली। और हम लोग के लिए ना शिक्षा सबसे ज्यादा, हम लोग को खाने को नहीं मिलेगा लेकिन मुझे शिक्षा चाहिए। हम्म, आज वही बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार, और हम लोग ये नहीं मानते हैं कि ममता बनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम्म। वो पूरा पूरी इन्वॉल्व है। तो और यू आर सेइंग 26,000 चिफ मिनिस्टर हमारे इज इन्वॉल्व नौजवान इन का दिस? नौकरी चला गया। तो यू आर सेइंग इसको कि चिफ दृष्टि मिनिस्टर घुमाने इज के लिए इन्वॉल्व? ममता बनर्जी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस स्कैम, इन दिस करप्शन। हम्म, क्योंकि करोड़ों का जो घोटाला हुआ है, हम्म, योग्य शिक्षक शिक्षिका, उनका आज नौकरी चला गया क्योंकि ममता बनर्जी अयोग्य को, वहां से इनकेपेबल अयोग्य शिक्षा से हम्म, पैसा लिया है नौकरी देने के लिए। हम्म, और 1 साल से हाई कोर्ट बोल रहे हैं आप अलग कर दीजिए, हम्म, आप तालिका अलग करिए, लिस्ट अलग करिए, आप अयोग्य का तालिका अलग करिए। एसएससी को बोल, स्कूल सर्विस कमीशन को बोला जा रहा है, हम्म, और केपेबल योग्य को अलग करिए। 1 साल मिला है ममता बनर्जी को, हम्म, वो नहीं किया था। हम्म, 1 साल उनको टाइम मिला, अभी वो बोल रहे हम लोग को टाइम नहीं दिया। तो हम्म। ये जो पूरा घोटाला है ना, ममता बनर्जी का सरकार अभी बैकफुट में है। ठीक है। और हम लोग पहला दिन से बोल रहे हैं कि वो अभी दंगा लगाएंगे, क्योंकि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हम्म, जब भी वो बैकफुट में रहता है, वो कोई एक अशांति क्रिएट करता है। हम्म, और 6 तारीख रामनवमी का पहले से हम लोग बोल रहे हैं कि दंगा लगेगा, दंगा लगेगा। और हम्म, वो भी बोल रहे हैं अभी हम्म, दंगा लगाएगा, दंगा लगाएगा। आज उनको अगर मालूम है कि दंगा लगेगा तो उनका स्टेट आईबी, उनका पुलिस, उनके पास इंफॉर्मेशन है, क्यों हम्म, नहीं किया है व्यवस्था? हम्म, आज दंगा लगा है और दंगा, हम्म। आज दंगा लगाया गया है पश्चिम बंगाल स्टेट से, ममता बनर्जी दंगा लगाए हैं। तो यू आर पुलिस सेइंग अभी कि भी खड़ा होकर देख रहे हैं। हम्म, आज बीएसएफ उतरा बोल के आज हिंदू का थोड़ा सा भी सिक्योरिटी मिला है। हम्म, अगर बीएसएफ नहीं उतरता तो और कितना लाशों हम्म। गिर जाता, ये हम लोग को अभी चिंता करने से भी हम लोग को डर लगता है। You are saying कि chief minister has diverted attention from what court has found irregularity in appointment of teachers. Absolutely, I'm saying this. Mamata Banerjee to divert attention from the 26,000 jobs which has been, declared null and void by the Honorable Supreme Court. हम्म, Mamata Banerjee is trying to divert the attention of the people of Bengal from हम्म, that to this riot. हम्म, उनको अगर मालूम था कि राइट लगेगा, हम्म, पुलिस क्यों नहीं कुछ किया? हम्म, मुर्शिदाबाद 70% 80% मुस्लिम पॉपुलेशन, आपको नहीं मालूम था? मालदा में ये हो सकता है, आपको नहीं मालूम था? बीरभूम में ये हो सकता है, आपको नहीं मालूम था? आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है स्टेट आईबी का? हम्म, आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप कुछ नहीं किए हैं, बिकॉज आप लगाना चाहते हैं।
यू हैव डन इट ममता बनर्जी, और ये पहले भी हम लोग देखे हैं। और ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म थ्रू एंटी सोशल्स एंड टेररिस्ट, आज आप लोग बोलेंगे टीएमसी बोल रहे बीजेपी ये करवाया है, बाहर से लोग आया है, बाहर से लोग कहां से आएगा? 400 किलोमीटर्स इंटरनेशनल फेंसिंग का जगह आप नहीं दिए है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी इज सेइंग 400 किलोमीटर्स इज विदाउट फेंसिंग। ममता बनर्जी को अगर इतना ये है, जब राज्यसभा लोकसभा में पेपर फेंके थे चेयरमैन के ऊपर राज्यसभा में, तब ये वो किए थे कि अनुप्रवेशकारी घुस रहे, तब 2006-5 में। और आज वही अनुप्रवेशकारी को वो बांग्लादेश से घुसा रहे हैं और बोल रहे बीजेपी करवा रहे। नो, स्टेप बाय स्टेप मुझे आप बताइए अग्निमित्रा जी कि उस दिन क्या हुआ था, जो आपके पास सूचना आई है कि मुर्शिदाबाद में उस दिन क्या हुआ था? वक्त के ऊपर कोई प्रोटेस्ट था जो पहले से चल रहा था, मोबिलाइजेशन था, और वो शुक्रवार था, शुक्रवार का नमाज के बाद जुलूस निकला, वक्फ के ऊपर विरोधिता करके, वक्फ के अगेंस्ट में प्रतिवाद करके जुलूस निकाला गया। और वो जो जुलूस निकला वो शुरू हो गया कि जितना भी हिंदू का दुकान उसको जलाया जाए, देख देख के। जितना भी हिंदू मंदिर, हमारा माने हिंदू मंदिर माने मंदिर जलाया जाए, हिंदू का घर में अटैक किया जाए, हिंदू को, महिला को रेप करने का कोशिश किया जाए। आज हिंदू महिला लोग बोल रहे, वो लोग आके बोल रहे, वहां का मुर्शिदाबाद का मुस्लिम काउंसिलर टीएमसी के खड़ा है, उसके सामने ये जो जुलूस में जो हुलिगन्स और एंटी सोशल जो आया, वो बोल रहे आपका इज्जत मुझे दे दो, तुम्हारा भाई बेटी लड़का को बचा लो। ये कौन सा प्रतिवाद है? ये कौन सा सिस्टम है प्रतिवाद करने का कि हिंदू मंदिर जला दो, मल्टी स्टोरेड जो मॉल है, मॉल से सारे कपड़े को चोरी कर लो, लूट करो। They selectively they targeted Hindus community. Absolutely. हिंदू के घर में जाके आग जला दिया गया, लूटा गया, दुकान जो जो हिंदू का दुकान है उसको लूटा गया। आज अगर वक्फ के अगेंस्ट में आप प्रतिवाद कर रहे हैं तो हम प्रतिवाद ही करेंगे। हम क्या कोई कपड़े का दुकान को लूट करेंगे? जो बांग्लादेश में हम देखे थे, बांग्लादेश का मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर से लूट करके हसीना जी का घर से टॉयलेट, कंबल है, ये सब लूट करके लेके जा रहे। ये कहाँ का? ये क्या इस्लाम में लिखा हुआ है इस तरह का प्रतिवाद आप करो? इस्लाम में लिखा हुआ है कि प्रतिवाद करने हो तो हिंदू महिला को बोलो कि तुम मुझे तुम्हारा इज्जत दे दो, हम तुमको तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा भाई और लड़का को बचाने का मौका देंगे। मित्रा जी, ये कौन सा कुछ लोग वहाँ पे जो वहाँ के निवासी हैं, जो लोकल रेजिडेंट हैं, उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने पुलिस को फोन किया लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची नहीं। तो डू यू थिंक पहुंचे नहीं? पुलिस क्या, पुलिस का ऊपर महल का पुलिस टॉप ऑफिशियल्स हम लोग को फेस टाइम में फोन करके बोल रहे कि मैडम हम लोग का आप गलत मत समझिए, हम लोग को ऑर्डर नहीं दिया गया। वी वांट गिवन ऑर्डर्स टू एक्ट। ये तो पश्चिम बंगाल पुलिस तो इतना बुर्बक, इतना इनकेपेबल तो नहीं है। एक टाइम में कोलकाता पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। तो you are saying कि पुलिस खड़ा है, पुलिस ऑफिसर्स they were instructed not to act. They were instructed not to act. I might be biased because I am a कार्यकर्ता of BJP, but the women over there, they are saying BSF is God to us. भगवान है BSF हमारे लिए। और राज्य पुलिस खड़ा होकर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, कुछ नहीं किया। आज जो दो जन, राधा गोविंद दास और चंदन दास, जो मूर्ति बनाते थे हमारे हिंदू देव देवी का मूर्ति, उनको काट काट के मारा है। उनका क्या दोष था? वो क्या वकफ के विरोधिता किया था? और वो तो सीपीएम का कैडर है, लेकिन सीपीएम तो यहाँ में बी टीम होके काम करते हैं। पश्चिम बंगाल का सीपीएम ममता बनर्जी का बी टीम है। इतना शर्मिंदगी का बात है
कि और एक जन जो मुस्लिम लड़का पुलिस का गोली में मारा गया, उसका नाम तृणमूल सीपीएम का पत्रक में आता है, लेकिन ये जो दो हिंदू को जो काट काट के मारा ये जिहादी लोग, उसका नाम सीपीएम का कैडर है, सीपीएम बोल रहे, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा पत्रक में। तो सीपीएम को तो छोड़िए, वो तो आज निश्चिन्ह हो गया है पश्चिम बंगाल से उनका ये हिपोक्रेसी के लिए। लेकिन आज राज्य पुलिस, ममता पुलिस, मेरा क्वेश्चन, अगर आपको खबर था कि ऐसा हो सकता है, आपको खबर है कि वक्फ का आइन पास हो गया है, तो आप क्यों नहीं एक्शन लिए? क्यों नहीं मुस्लिम जहां पर ज्यादा है मेजॉरिटी वहां पर क्यों नहीं एक्टिवेट किए? और घटना घटने के बाद जब जल रहे मुर्शिदाबाद, तब भी पुलिस को आप एक्शन लेने मना किए, कुछ एक्शन नहीं लेने के लिए बोले, चुपचाप वो लोग खड़ा है देख रहे हैं। और 1 घंटा में बीएसएफ आ गया और ठंडा कर दिया। ठंडा करना कैसा होता है आप छोड़ दीजिए ना ममता बनर्जी, बीएसएफ को दे दीजिए, एनआईए को दे दीजिए, 1 घंटा नहीं लगेगा इन लोग को ठंडा करने में। वो जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो। टीएमसी लीडर आर सेइंग कि बाहर से लोग आए थे, दे इंस्टिगेटेड इंटायर अफेयर्स। ठीक है, तो बोला है बाहर से ही तो लोग आए थे, टीएमसी तो बाहर से लोग घुसाए हैं। आज अंसरुल बांग्ला बोल के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 4 शाद क्या नाम है, शाद राडी, अब्बास अली, मिनारुल शेख, नूर इस्लाम मंडल, अंसरुल बांग्ला, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आके बंगाल में बस रहे। आप बोलिए तो पुलिस को मालूम नहीं है, लोकल थाना को मालूम नहीं चलता है कि कौन सा घर से आपको वोटर कार्ड बना के दे रहे हैं, कौन सा घर से आधार कार्ड बना के दे रहे हैं, कौन सा घर का अंडरग्राउंड में बम का कारखाना बन रहे हैं, पुलिस को मालूम नहीं है। पुलिस को सब मालूम है। ममता बनर्जी इसके ऊपर में इंस्टिगेट कर रहे, उनका देखिए एटीट्यूड देखिए, एक चीफ मिनिस्टर होके वो स्टेटमेंट दे रहे, जब 24 घंटा आग जल रहे तब वो बोल रहे हम तो बोले हैं आप शांति मेंटेन करिए, हम तो आपको बोले हैं पश्चिम बंगाल में ये आइन लागू नहीं होगा, आपको अगर कुछ बोलना है तो आप केंद्र सरकार को बोलिए। वाह, ये है स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल क्या भारत के बाहर है कि सारे भारत में वक्फ का आइन चालू होगा और पश्चिम बंगाल में नहीं होगा? इनडायरेक्टली वो इंस्टिगेट कर रहे कि करो करो और करो, हम तो तुमको बोले हैं इधर में नहीं लागू होगा, लेकिन जो अगर बोलना है तो केंद्र सरकार को बोलो। तो वो भी केंद्र सरकार को ही बोल रहे हैं ना जिहादी लोग, रेलवे स्टेशन जला रहे, कंपार्टमेंट जला रहे, रेलवे का लाइन उखाड़ दे रहे। तो ये ना कोई आम पब्लिक का काम नहीं है, ये पूरा ट्रेंड टेररिस्ट का काम है। और टेररिस्ट को तो सपोर्ट किए ही है ममता बनर्जी। आज सिद्दीकुल्ला चौधरी वक्फ का डिक्लेरेशन के बाद पश्चिम कलकत्ता का पूरा कलकत्ता शहर में जाम कर दिया, और करके वो बोल रहे कि नवान्नो माने हेडक्वार्टर्स ऑफ ममता बनर्जी से फोन आया है, ममता बनर्जी बहुत खुश है ये इतना लोग देखकर। ही इज सेइंग इट, सिद्दीकुल्ला चौधरी टीएमसी एमएलए मिनिस्टर, after वक्फ आइन became a आइन पास हो गया जब, तो सिद्दीकुल्ला चौधरी उनका जो ये है जमात ए उलामे हिंद, इनको लेकर हजारों में मुसलमान कलकत्ता पूरा जाम कर दिया, और करके बोल रहे हम लोग को 2 मिनट नहीं लगेगा पूरा पश्चिम बंगाल का स्तब्ध करने में, अभी तो हमको जिला को टाइट करना है। और फिर वो बोल रहे नवान्नो से फोन आया, मैडम बहुत खुश है ये हमारे संख्या देखकर। तो कौन करवा रहे? मैडम करवा रहे। कौन मैडम है? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को अरेस्ट किया जाए। एक तो 26,000 नौकरी चोरी किए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। क्यों नहीं अरेस्ट होगा? ममता बनर्जी इज नॉट अबव द लॉ। अगर केजरीवाल अरेस्ट हो सकता है, अगर चौटाला अरेस्ट हो सकता है, अगर हेमंत सोरेन अरेस्ट हो सकता है, तो ये कौन खेत का मूली है कि वो अरेस्ट नहीं हो सकता है? चोरी के ऊपर चोरी, चोरी के ऊपर चोरी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी, हम लोग चाहते हैं पहले तो शांति आए, हम लोग चाहते हैं सेंट्रल फोर्स बी डिप्लॉयड एंटायर बंगाल। बंगाल में अभी ऐसा हालत है, वी आर सिटिंग इन ऑन टॉप ऑफ अ वोल्केनो, एनी टाइम इट कैन बर्स्ट।
Today is Bengali New Year, but that also we are not safe. Hmm. Anything can happen anytime. So we want first peace. Hmm. We want the security of the hundreds of Hindus who are fleeing Murshidabad. Hmm. Why? This is Dr. Shyama Prasad Mukherjee's Bengal. We have got Bengali Hindus have got this Bengal. Nowhere else in the globe there is any homeland for Hindu Bengali. Only West Bengal. Hmm. And today we are being, forced to flee our land, like we saw in 1971 when these Hindus, Bengali Hindus, had to flee from Bangladesh. Same thing we are seeing it now because Mamata Banerjee is doing it. She is working only for 33%. And she wants a Hindu-free Bengal. This is a bigger agenda. लेकिन This is the reason why TMC MLA is seen on the stage of PFI. Why? A PFI is a banned organization from Government of India. But TMC MLA Monirul Islam of Farakka, Murshidabad, shares the stage of a PFI program, and there is no punishment. The terrorist organization, banned organization SIMI of this person called Imran, he was sent as Rajya Sabha MP, who is a founder member of SIMI, a banned organization. And that time, the chief secretary from Home Department, they repeatedly told Mamata Banerjee not to send him to Rajya Sabha. But still, Mamata Banerjee sent this person called Mr. Imran from SIMI, a banned organization. So repeatedly we are saying Mamata Banerjee has links with Jamaat. Mamata Banerjee is against India. By being against Modi, she is now against India, our country. That is the reason when Pulwama happens, she talks against her army. She questions her army. When Batla House happens, she questions our government, our army. It's a shame that we have got a chief minister who is doing virodhita of our country, who is against our country, who is working hand in hand with these fundamentalist organizations, Islamic organizations. अग्निमित्रा जी, आप इस सवाल का जवाब दें कि ममता बनर्जी को जो मुसलमान है वो तो पहले से ही वोट देता रहा है, तो ममता बनर्जी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो मुसलमान को कंसोलिडेट करने के लिए इस वायलेंस को भड़काएगी? अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचे तो मुसलमान तो उनको पहले से ही वोट दे रहा है, व्हाई ममता विल डू दिस? देखिए, हिंदू वोट ममता बनर्जी के साथ भी है। बिल्कुल। आज ऐसा बात नहीं है कि हिंदू वोट नहीं है। बिल्कुल, केवल मुसलमान से तो ममता बनर्जी जीत नहीं सकती। हिंदू महिला वोट 1000 रुपया का जो डोल का राजनीति करते हैं ना, लक्ष्मी भंडार देते हैं ममता बनर्जी। 1000 रुपया का लक्ष्मी भंडार का भिक्षा देके महिला वोट खरीदते हैं। उसमें तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। सारे मुसलमान नहीं है ममता बनर्जी के साथ। शिक्षक, एजुकेटेड, राष्ट्रवादी मुसलमान ममता बनर्जी के साथ नहीं है। और अभी मुसलमान वोट और हिंदू वोट, ये शिक्षक दुर्नीति के पास, आफ्टर दिस शिक्षक education scam has happened, people of Bengal, whether Hindus, whether Muslim, whether Sikhs, whether Christians, they are completely they just want this government to go, because we have been just going backwards. All other states are developing. There are industries coming to the state. The people our boys, our youth are getting jobs. But in West Bengal, it is only lottery factory, lottery work job, only bomb factory, and liquor factory, and nothing else over here. So Mamata Banerjee knows that she is now going to lose. अपोजिशन के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वक्फ बिल लाने का जो मोटिव था बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, उनका मोटिव भी ये था कि एक तरह से पोलराइजेशन होगा। ममता बनर्जी अगर पोलराइजेशन अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, माइनॉरिटी को कर रही हैं, तो आप हिंदू की पोलराइजेशन अपने पक्ष में कर रही हैं, तो ताकि आपको भी तो फायदा इस बिल से मिलेगा। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई पक्ष का विषय नहीं है, ये तो मुसलमान का है। ये जो वक्फ का जो लड़ाई चल रही है, बीच में हिंदू लोग मारे जा रहे, ये तो मुसलमान में हो रहे। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में हम ये भी देखे हैं कि मुसलमान लोग मिठाई वितरण कर रहे वक्फ का आइन होने के बाद। क्योंकि आज जो गरीब मुसलमान है,
जिसका जमीन हड़प लिया गया, वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया, जैसे हमारे टीएमसी के सेकंड इन कमांड राइट नाउ आफ्टर Mamata Banerjee, rather after Abhishek Banerjee, the mayor of Calcutta and an important minister, urban development minister, Ms. Janab Firhad Hakim. He has taken 5 acres of land from a Waqf board and he has made a marble shop with his wife. How nice. How can he do that? So Modi ji has done it. This is for the betterment and the security. Muslims are saying. वकफ प्रॉपर्टी से जो पैसा उठाना था उसमें कितना मुसलमान लड़का लड़की को हेल्थ का फायदा मिला, कितना जन को शिक्षक एजुकेशन का फायदा मिला, कितना जन को, किसी को नहीं मिला। सिर्फ वकफ बोर्ड का जो पावर में है वो लोग इतना दिन संपत्ति का माने ये किया, एंजॉय किया। तो ये हो गया अभी मुसलमान और मुसलमान, गरीब मुसलमान और पावरफुल मुसलमान का बीच का लड़ाई। बीच में जो बुड़बक मुसलमान है जिसको कोई समझ नहीं है, जिसको सीए का टाइम में भी समझाया गया कि तुमको देश से निकाला जाएगा, ये तो एनआरसी है। क्या हुआ? कुछ हुआ? किसी को निकाला? वही मुसलमान को अभी फिर से ममता बनर्जी और सिद्दीकुल्ला चौधरी और फिरहाद हाकिम, इस तरह का नेता, वो लोग भूल समझा के, कंफ्यूज करके ये लड़ाई चला रहे, रायट बना रहे, ताकि ये जो 26,000 नौकरी चला गया, अभी देखते रहिए 26,000 नौकरी में ऑलमोस्ट 19,000 योग्य है। और कल भी हमारे पास बहुत जन आए थे, वो लोग बोल के कि अगर नहीं होता है कुछ दीदी, हम लोग 2016 से नौकरी कर रहे, हम लोग शादी किए हैं, बूढ़ा बाप माँ है, बच्चे हैं, लोन लिए हैं, अगर नौकरी नहीं मिलता हम लोग सुसाइड करेंगे। अगर सुसाइड शुरू हो गया, ममता बनर्जी अब कहाँ जाएंगे? और इन्हीं से दृष्टि घुमाने के लिए अभी रायट लगा दिए। वाह! और पुलिस खड़ा होकर देख रहे, रायट हो रहे, ये बताइए हिंदू महिला का अत्याचार हो रहा है, खड़ा होकर देख रहे। ठीक है, आप ये बताइए कि अगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की, मुर्शिदाबाद में जिस तरह के हुए वायलेंस हुआ, स्थिति लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है, तो केंद्र सरकार से आप लोग डिमांड क्यों नहीं करती कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दे? प्रेसिडेंट रूल में 2 साल के बाद चुनाव होंगे। देखिए, हम क्या बोलेंगे, बात तो लास्ट बात करेंगे जनता जनार्दन, भगवान। जनता हमारे लिए भगवान है। जनता बोल रहे इस तरह का व्यवस्था में हमको इलेक्शन नहीं करना है। अगर इलेक्शन करना है, बंगाल के जनता बोल रहे हमको 356 या 355 चाहिए। इतना सारा तो इलेक्शन हुआ है, हम लोग तो देखे हैं क्या हुआ है। चोरी के ऊपर चोरी, चोरी के ऊपर चोरी, ईवीएम में चोरी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सारे जो इलेक्शन ऑफिसर। आप ये यू आर डिमांडिंग कि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अंडर प्रेसिडेंट रूल। आई एम नॉट डिमांडिंग, द पीपल ऑफ बंगाल आर डिमांडिंग। इस सिचुएशन में जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, आज सिर्फ आज नहीं, आज लास्ट 14 साल से यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज टीएमसी के एमएलए को शूट कर दिया जाता है, टीएमसी के काउंसलर को शूट कर दिया जाता है, कलकत्ता शहर में, मालदा शहर में। क्या लॉ एंड ऑर्डर? आज बम का फैक्ट्री हो रहे, शहर के अंदर बम का फैक्ट्री विस्फोट हो रहे, पुलिस को मालूम नहीं है, ममता बनर्जी को मालूम नहीं है, वहां का टीएमसी का एमएलए को मालूम नहीं है। तो ये लॉलेसनेस में इलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर इलेक्शन करना है तो 355 या 356 में करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वी विल एक्सेप्ट दैट। बट विदाउट 355, 356, पश्चिम बंगाल इज नॉट इन अ पोजिशन टू होल्ड असेंबली इलेक्शन। ओके, आई एम नॉट सेइंग इट, द पीपल ऑफ बंगाल आर सेइंग इट। ओके, एंड बीजेपी का क्या, आप लोग किस एजेंडे के तहत इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में जो आपका जो नैरेटिव है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोलैप्स हो गया है, वायलेंस है, और इसी नैरेटिव के साथ आप चुनाव में जाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली इज अ प्रॉब्लम, इज अ बिग इशू। विमेन सिक्योरिटी इज अ इशू। आई बीइंग अ वुमेन कार्यकर्ता ऑफ भाजपा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। A 6-month-old girl who was sleeping on the footpath of Calcutta, not in those outskirts, in Calcutta, is raped. There is no justice. You saw what happened with Dr. Abhaya of Arjikar.
We haven't got justice yet. Every day, 10 incidents are reported from 6 months to 60, 70, 80-year-old. So women security is a very, very important issue, but we will not accept appeasement politics. We want a straight government. The government who will talk on development. The government who will not talk on appeasement. There will not be appeasement politics. Any government who is doing appeasement politics is not accepted in West Bengal. So security, job, employment, lawlessness, all these are issues. And this is not, BJP is not saying it. The people of Bengal are saying it. Why should we suffer? If the people of UP, they are, having a government which is talking about development. If the same thing is happening in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Maharashtra, in Gujarat, in Rajasthan, in Tripura, in Odisha, in Bihar, then why are we going to suffer? Ayushman Bharat hasn't been applied here. Every individual, every Indian citizen is getting the benefit of Ayushman Bharat, except West Bengal. Poor people are suffering. लेकिन if I have a cancer patient in the family, a liver patient or a kidney patient, I don't know where to go. पैसा है मनरेगा से लेकर तमाम वो सेंटर देती नहीं है. स्टेट का जो शेयर है पैसा, चाहे वो अलग अलग इसकी किटी का हो या मनरेगा के ऊपर भी ममता का कहना है कि मनरेगा का जो था वो फंड आप लोगों ने रिलीज नहीं किया. पश्चिम बंगाल के बिना और भी तो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है, किसी का तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. और भी तो बहुत सारा स्टेट है, साउथ का इतना सारा स्टेट है, सारे राज्य किसी का तो परमानेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ बंगाल का प्रॉब्लम हो रहा है. होगा ही तो. अगर आप चोरी करेंगे केंद्र का पैसा, केंद्र आपको क्या बोला है? केंद्र आपको बोला है आप हिसाब दीजिए, आप हिसाब दीजिए. वो बोला ठीक है, हम लोग जो जो चोरी किया है उसका नाम में एफआईआर होगा. तो एफआईआर तो किया, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर हुआ, पैसा वापस हुआ. तो ऐसा चल सकता है कि मोदी जी ममता बनर्जी को पैसा देंगे, ममता बनर्जी चोरी करेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं आप पैसा नहीं दे रहे? ऐसा तो नहीं चल सकता है. हम लोग तो बार बार बोले हैं आप हिसाब दीजिए, इतना पैसा चोरी हुआ है. हम लोग जाके केंद्र सरकार में बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता है कि यू विल नॉट गिव अकाउंट्स. हमारा कैग रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में दे हैवंट टेबल्ड. ऐसा ही चलता रहेगा. उनका मन मर्जी. डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान यहाँ लागू नहीं होता है या ममता बनर्जी का संविधान लागू होता है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे. धन्यवाद अग्निमित्रा जी हमसे जुड़ने के लिए. बेहद जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जिस तरह से निर्दोष लोगों की जाने गई वक्त कानून पास होने के बाद, वो बेहद अफसोसजनक है. लेकिन इस पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आगे बढ़कर हमें देखने वाली ये बात होगी, जानने की जरूरत थी कि इसके पीछे के कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से अब वायलेंस की शुरुआत हुई. बहुत बहुत धन्यवाद. फैक्टर ममता बनर्जी है. ममता बनर्जी को हटाना है. 26 में सुशासन का, सबका साथ सबका विकास का मोदी सरकार बिठाना है, तभी पश्चिम बंगाल बचेगा. अदरवाइज पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का अंतर्गत हो जाएगा. थैंक यू सो मच. बहुत धन्यवाद. थैंक यू.